मैं बताता हूँ आपको तो ना, मैं अपनी सीढ़ियों से ना, मैं अपनी इस टांग को उठा के हाँ मैं अपने आप को घसीट के नीचे लाऊंगा। ओए भाई साहब, ना पूछो हाय भाई साहब, वेलकम टू बहावलपुर। ब्लैक गेट का एक बड़ा मसला है यार, जितना मर्जी साफ कर लो लेकिन भाईजान वो गंदा होता ही रहता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। तो आपका भाई हाजिर हो गया नए व्लॉग के साथ। भाई आज का टूर हमारा एक और सिटी का है। कौन से सिटी का है, कहाँ जाना है, आपके भाई ने रेडी हुआ खड़ा है। सुबह तकरीबन टाइम हो रहा है 9 बजे का। ये सब मैं आपको बताऊंगा गाड़ी में बैठ के। ठीक है भाई, जल्दी से घर से रवाना होते हैं, गेट खोलते हैं, गाड़ी निकालते हैं, बैठते हैं गाड़ी में, सफ़र को शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि आपके भाई ने कहाँ जाना है। ठीक है दोस्तों, मेरे साथ रहेगा, अपनी मोहब्बत देते रहेगा जैसे आप हमेशा देते हैं। तो चले जी अपने सफ़र को करते हैं शुरू। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये भाईजान दरिया सतलुज का जो पुल है ना, आपका भाई जो है वो ये क्रॉस कर रहा है। अच्छा जी, अब बताने का टाइम आ गया कि आपका भाई कहाँ जा रहा है। तो भाई साहब मैं जा रहा हूँ मुजफ्फरगढ़ सिटी। ठीक है, कुछ दिन पहले भी आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा कि इमरजेंसी टूर बना था, अर्जेंट टूर बना था मुजफ्फरगढ़ का। उसकी वजह ये थी कि कुछ प्रॉपर्टीज़ के मामलात हैं वहाँ पर, वो सॉर्ट आउट करने थे, कुछ बयान वगैरह थे और थोड़े से बयान रह गए थे। वो रह क्यों गए थे, वो रह इसलिए गए थे क्योंकि आपके भाई को बाद में भी तो फटीक आनी थी ना। फटीक इतनी जल्दी तो खत्म होती नहीं आपके भाई की। वाह भाई वाह, ये बात सुन के तो धूप भी चलेगी। अच्छा खैर भाईजान, फिर मुजफ्फरगढ़ सिटी का टूर है आपके भाई का। आपका भाई जो है ना मुजफ्फरगढ़ सिटी जा रहा है क्योंकि एक दो छोटे मोटे से बयान रहते हैं, थोड़ी सी प्रॉपर्टी के वो देने हैं। वो देने के बाद भाईजान ये जितनी भी अबाई प्रॉपर्टी के झंझट थे ना, इससे तो आपका भाई हो जाएगा आजाद। वाह भाई वाह, यहाँ पे कार की मंडी है भाई। तो खैर टोल प्लाजा पे पहुंच गए भाई। टोल प्लाजा पे कर ले, उसके बाद बात करते हैं। 2 मिनट वेट करें। लिया भाई, कर लिया, पे कर लिया। अच्छा खैर मैं ये बता रहा था कि भाई लास्ट ये मामला है, उसके बाद भाईजान वो प्रॉपर्टी के जितने मामलात फटीके जो है ना, अबाई प्रॉपर्टी के जितने भी मामलात फटीके हैं ना, उनसे आपका भाई आजाद हो जाएगा। भाई बहुत लंबा सफर था, कभी इंशाल्लाह आपको तसल्ली से बताएंगे। एक छोटी सी बात, जितने भी आप ये वीडियोस देख रहे हैं ना, मतलब जो आप लोगों ने शॉर्ट फिल्म्स देखी हमने जो बनाई है ताए भतीजे पे या ताया ताई पे या जो भी, आप उन स्टोरीज को जरा दोबारा जाकर देखना। जब उनको जाकर देखोगे थोड़ा सा आपको ना अबाई मामलात की झलक नजर आएगी, क्योंकि हमने ज़ाहिरी बात है रियलिटीज पर रोशनी डालनी होती है और वो मामलात भी ज़रा रियलिटीज़ के हैं, कुछ हमारे साथ भी जो वो क्या कहते हैं लिंक है, रिलेट करते हैं और बाकी मामलात के साथ भी। तो वही भाई एक चीज़ दिखाऊं, ये देखो LPG डेंजरस, सो बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग। अच्छा भाई, तो रिलेट करते हैं, आप लोग जाकर लाजमी देखिएगा। अभी आपका भाई जो है ना वो सफर पे है, ज्यादा बातें करूंगा नहीं मैं मामलात से रिलेटेड, बाकी बातें करूंगा थोड़ी देर बाद जो है ना आप लोगों को दोबारा कोई ना कोई बात बताता हूँ। आज की रूटीन में भाई पहला टूर तो यहाँ का है, उसके बाद बाकी रूटीन शाम को ही जाके आपको पता है व्लॉग एंड होता है। तो मेरे साथ रहिएगा, दोबारा कह रहा हूँ अपनी मोहब्बत देते रहिएगा जैसे आप हमेशा देते हैं। ये भाई साइन बोर्ड बता रहा है मुजफ्फरगढ़ शहर इस साइड पे इस साइड पे। अच्छा भाई, थोड़ा सा टाइम लग गया पहुंचते पहुंचते। उसकी वजह क्या थी, क्योंकि 2 मिनट के लिए जो है ना हमने मुल्तान में रुकना था। मुल्तान में क्यों रुकना था भाई साहब, वहाँ पर जो है ना कुछ सामान वापसी करना था हमारा, जो है ना कुछ सामान बचा हुआ था इलेक्ट्रिक का भी और थोड़ा सा जो है ना वो प्लम्बिंग का भी था, वो उनको देना था। वो देने के बाद वहाँ से पेमेंट क्लियर करने के बाद आपका भाई जो है ना अब मुड़ गया है मुजफ्फरगढ़ की तरफ। ठीक है भाई, ये रोड है भाई, ये मुड़ गई है और ये अब मुजफ्फरगढ़ जा रही है। और ये आगे जो है ना हमारे ट्रैफिक वाले भाई खड़े हैं और नाका लगा के डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर रहे हैं। फाइनली भाई पहुंचना था, तकरीबन 1.5 घंटा लग जाता है, लेकिन मुझे जो है वो टाइम लग गया ऑलमोस्ट 2.25 घंटे। हाँ, 2.25 से 2.5 घंटे लगे, क्योंकि 15 मिनट के लिए मुझे मुल्तान रुकना पड़ गया था, वो भी इम्पोर्टेंट था। अब यहाँ पर जो है भाई हम मुजफ्फरगढ़ शहर में एंटर हो गए हैं और ये हमारे छोटे फैंस खड़े हैं सामने,
अभी इनसे भी मुलाकात हुई है, क्योंकि जाहिर बात है आपके भाई को चाहने वाले तो बहुत हैं और हम दिल से कदर करते हैं जो हमें चाहने वाले हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आपके वालिदैन को सलामत रखे। ये दुआ मैं हर व्लॉग में देता हूँ और इंशाल्लाह आप लोगों को देता रहूँगा। और आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखा करें। मैं हो गया, मेरी पूरी टीम हो गई और मेरे साथ के जुड़े जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो हम आप लोगों तक पॉजिटिव मैसेज लेकर आते हैं, आप हम सबको अपनी दुआओं में याद रखा करें। हमें आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत होती है। हाँ भाई मुजफ्फरगढ़ वालों, ये बताओ कि ये कौन सा चौक है, कमेंट सेक्शन में बताओ। जो मुजफ्फरगढ़ साइड के होंगे उन्हें आइडिया होगा कि कौन सा चौक है, तो जल्दी से बताएं। भाई देख लो ये जवान जो है ना हमारा, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ था तुम्हारी टांग को? ये टिश्यूज फट गए थे। टिश्यूज फट गए थे? अच्छा, बंदा ओरिजिनल टिश्यूज फाड़ता है, इसने अपनी टांग के टिश्यूज फाड़ लिया। ओहो भाई, तहसील के जो काम है ना वो टाइम टेकिंग बहुत होते हैं। अब तकरीबन 1.5 घंटा हमें वेट करना पड़ गया, उसके बाद जाके ना बारी आई है भाई। अभी अभी अपना काम करके फ्री हुए हैं भाई। मैं निकल के जो है ना वो जल्दी से मैं सीन रिकॉर्ड करूँ, उसके बाद भाई फिर यहाँ से निकलूँगा और बाकी काम होंगे। भूख भी बहुत लग रही है भाई, चल के कुछ खाते भी हैं। चलो शुक्र है अल्लाह करके यहाँ के काम तो ख़त्म हो गए भाई। अभी भी काफ़ी आवाम जो है ना वो बैठी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक दिन में एक बंदे के तो बयान होते नहीं, बहुत सारे बयान होते हैं, तो रश भी था और जितना जल्दी हो सकता था हमने मामला तो कवर कर लिया। चलें जी, अब निकलते हैं यहाँ से। इतना कुछ था खाने में कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन भाई मुझे सबसे अच्छा जो है ना वो भाई क्रिस्पी पीस लगे और उसके साथ लगी है कढ़ाई। ठीक है भाई, सब खा के अब मूड है भाई चाय का। चाय बनेगी और उसके साथ एक स्पेशल चीज़ है, फिर वो मैं दिखाता हूँ कि क्या स्पेशल चीज़ है। अच्छा भाई साहब, एक बहुत ही ज़्यादा फ़नी सीन बन गया है। फ़नी तो नहीं है तो इस जवान की दुख भरी दास्तान, लेकिन भाई फ़नी सीन क्यों है, क्योंकि उस वक्त जो सिचुएशन हुई ना वो भाई ये बताएगा। हाँ जी, आपने बताना है या उसने बताना है? तो अब देख लो, अब दोनों में से पहले चलो आप शुरू करो, अगर कोई बात गलत हुई तो वो बीच में टोकेगा। हाँ भाई, हुआ क्या था, क्यों हमारे भाई की जो है ना वो टांग का मसला हो गया था, चलो बताओ। हम 4 बजे के पहले सामान लेने गए। अच्छा। फिर नहीं सामान लेके वापस आए, मैंने कहा ऊपर खेलने चलते हैं, तो इसने कहा आज चलें। फिर हम ऊपर खेलने गए हैं, पहले खेलते रह गए सही से। फिर मैंने एक शॉट मारी है, इसने शॉट मारने की कोशिश की है, इसने फुल टप्पा मार के। ये शॉट किस चीज की, क्रिकेट खेल रहे थे? बैडमिंटन। अब इसने झूठ बोला शुरू कर अच्छा, ये झूठ बोला, चलो ये झूठ बोला। अच्छा, हकीकत बैडमिंटन खेल रहे थे। अच्छा। इसने मुझे अपनी मेरी लेफ्ट साइड की शटल दी है। हाँ। मैंने अपनी इस टांग पे, जैसे हम बंदा नॉर्मल बंदा ऐसे करके मारता है, अब ये कह रहा है मैंने उड़ के मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने जैसे ऐसे किया ना मुझे ऐसे लगा कि ना अंदर से ना मेरी ना लेग की हड्डी हिल गई है। अच्छा, फ्रैक्चर हो गई है। हाँ, मैं फौरन ऐसे करके लेट गया हूँ, मेरे से सांस ना लिया जाए। ये हंस रहा ठहर के। नहीं, टांग की तकलीफ से सांस का मकसद समझ नहीं आया। वो दर्द बहुत हो रहा था ना, ऐसे लग रहा है मैं बेहोश हूँ। अच्छा, फिर तो ये हंस रहा ठहर के, खेल रहा अपना। अच्छा, फिर मुझे कहता है जब ड्रामे खत्म हो जाए तो खड़ा हो जी। फिर नीचे सर आ गए हमें पढ़ाने। अच्छा, ये मुझे आके कहते ड्रामे खत्म हो गया है। फिर मैं दर्द में जो था मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। अच्छा। ये नीचे पढ़ने चला गया, कहता है जब ड्रामे खत्म हो जाए नीचे आ जाए। यानी कि सर तुम्हें नोट ही नहीं किया कि तुम्हारी टांग का मसला है? हाँ जी, बिल्कुल भी नोट नहीं किया? यानी कि वो समझ रहे हैं कि तुम ये लेट के ड्रामा कर रहे हो, कोई चोट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। हम ना जब पहले खेलते हैं ना तब नहीं ऐसे ही कुछ करते हैं, फिर ना खुद ब खुद हंसने लग जाता है। अच्छा, यानी कि इसके साथ वही वाली मिसाल हुई है, शेर आया। जब हकीकत में शेर आया तो भाई साहब किसी ने यकीन ही नहीं किया है। क्यों करते हो तुम ऐसे? बस। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ कि फिर पता कैसे चला, क्या हुआ? तुम तो नीचे चले गए, फिर क्या हुआ? फिर ये नीचे आया। हाँ। फिर मम्मा जी के पास आया, मम्मा जी ने इसको देखा, पापा को उठाया, फिर चेक करवाया डॉक्टर के पास। ये नीचे कैसे आया? नीचे तुम आए कैसे ना बताओ, फिर पता कैसे चला? ये ड्रामे करके नीचे चला गया अपने सर के वहाँ पढ़ने। अच्छा। घर वालों को जाके कह रहा है, सर को कह रहा है ये ड्रामे कर रहा है ऊपर लेट के। अच्छा। जब इसके ड्रामे खत्म होंगे नीचे आ जाएगा। हालांकि मैं सर को भी यही बात की है? सर को भी यही बात। सर थोड़ा सा आहिस्ता बोलना। अच्छा, सर को भी यही बात की है? हाँ जी। अच्छा, फिर ना अब ये अपना घर वालों को क्या है कि ना मैं रो रहा हूँ ऊपर, और ये कहते हैं ऊपर ड्रामे कर रहे हैं। अच्छा, मैंने क्या वो यार शर्म आती है तुम्हें? तुम्हारा भाई जो है वो देखो अभी भी मजाक उड़ा रहा है। तुम्हारा भाई जो है वो तकलीफ में पड़ा है और तुमने ये कहा है कि भाई वो ड्रामे कर रहा है। मुझे थोड़ी ना पता था, सच बोल रहे हैं। अच्छा चलो आगे बताओ। फिर मुझे ये बताओ कि पता कैसे चला घर वालों को, कैसे घर वाले तुम तक पहुंचे, तुम घर वालों तक पहुंचे, हुआ क्या? तो मैं बताता हूँ आपको ना, मैं अपनी सीढ़ियों से ना मैं अपनी इस टांग को उठा के हाँ, मैं अपने आप को घसीट के नीचे लाया। ओए भाई साहब, ना पूछो। अच्छा आगे
फिर मैं अपना इस टांग को पकड़ के सहारा लेके मैं इधर आया हूँ। अच्छा फिर सर ने मुझे देखा है। अच्छा फिर सर को पता चला है मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था, मैं सच में मुझे कुछ हुआ है। अच्छा फिर सर ने मुझे उठाया है, मुझे सीढ़ियों के ऊपर चढ़ाया, मुझे मतलब उधर हॉल के दरवाजे पे चढ़ाया है। अच्छा फिर मैं रोता बंदा रहा, मेरे घर वालों ने मुझे पकड़ा है। फिर मेरे बाबा मुझे उधर हॉस्पिटल ले गए हैं, वहाँ पे फिर मेरा डॉक्टर ने चेक किया है और फिर जाके भाई पता चला है कि भाईजान की जो है ना वो टांग के इश्यूज का टिश्यूज का जो है ना वो इशू हो गया था। कोई हड्डी फ्रैक्चर नहीं हुई, मसल्स का भी कोई इशू, लेकिन टिश्यूज जो है ना वो डैमेज होने की वजह से जो है ना भाई साहब जो है ना वो बेड रेस्ट पे आ गए थे 1 हफ्ते के लिए। लेकिन भाई साहब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इसने भाई की बात पे यकीन नहीं किया, इसने बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया कि भाई मेरा जो है ना वो वाकई तकलीफ में है, और इसने भाई उसको ड्रामा समझा है, चुपचाप उसे तकलीफ में छोड़ के चला गया। इसने कहा भाई वही वाली मिसाल है, शेर आया। जब वाकई शेर आया तब किसी ने यकीन नहीं किया। भाई इसीलिए कहते हैं कि ड्रामे नहीं करने चाहिए, वरना भाईजान ऐसे ही होता है बंदे के साथ। आइंदा करोगे ड्रामे? जी हैं जी नहीं, तौबा करते हैं कि आइंदा के बाद ड्रामे नहीं करूंगा मैं। हाँ ठीक है भाई, आइंदा के बाद भैया किसी तकलीफ में हो ना तो आपने समझ जाने की तकलीफ में, ड्रामा नहीं करा। ओके तो भाई ये स्टोरी थी, मैंने कहा आप लोगों से भी लाजमी शेयर करूं। ये हमारा जवान जो है ना एक तकलीफ में है, तो और तकलीफ की स्टोरी बड़ी अमेजिंग बनी है भाई। यानी कि जो बच्चे जो हैं वो ड्रामे ज़्यादा करते हैं, झूठ बोलते हैं, और उसके बाद कोई भी ऐसी गेम करते हैं तो घर वाले भाई मौके पे जो है ना वो ये समझते हैं कि अभी भी ड्रामा कर रहा होगा। ये भाई हमारी चाय आ गई है स्पेशल, और इसके साथ सोन हलवा और शाही टिकड़े। भाई ये सोन हलवा कहाँ का है? ये जी स्पेशल चमन शीरी का जी। चमन शीरी का। भाईजान हमारे लिए जो है ना वो स्पेशल चमन शीरी का जो है वो सोन हलवा लेकर आए, जो हमने चाय के साथ लेना था। अभी हमने खाना खाया भाई, खाने में जो है हमारे फ्राइड राइस थे, विंग्स थे, क्रिस्पी विंग्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, चिकन कढ़ाई थी, उसके अलावा सीख कबाब थे, रोटी थी, नान थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी भाई, वो हमने खाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बरकत डाले। अब भाईजान हम जो है ना ये सोन हलवा खा रहे हैं, भाईजान जो है स्पेशल सोन हलवा लेकर आए, चमन शीरी का। स्पेशल चमन शीरी का। ये मैं भी खाता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। यार यकीन करो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है भाई, ज़बरदस्त। यकीन करें हमारे बाउलपुर में फयाज वाले का सोन हलवा बहुत अच्छा है, लेकिन भाईजान चमन शीरी वालों का भी ज़बरदस्त टेस्ट है। कमाल, बहुत अच्छा, बहुत दिल से। ओए भाई अब निकल रहा हूँ मैं, और ये तो लाइटिंग ही लाइटिंग है हर जगह। मुजफ्फरगढ़ शहर को क्या बना दिया भाई, सिटी ऑफ लाइट्स बना दिया है, इतनी रोशनी है भाई बहुत रोशनी है भाई, इधर तो जगह जगह जो है ना वो लाइट्स लगी हुई हैं। चलो भाई वापसी का सफ़र जो है ना वो हो गया है हमारा शुरू, और तकरीबन 1.25 घंटे बाद आपका भाई जो है ना वो भावलपुर शहर होगा। और कैसे भाई स्टोरी सुनी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी बच्चे की चोट के बारे में, लेकिन भाई रियलिटी बेस थी कि कुछ बच्चे जो है ना वो ड्रामे और मजाक जब ज़्यादा करते हैं ना तो फिर उनके साथ वही वाली मिसाल होती है जो बचपन में कहानी सुनी थी हमने कि शेर आया। तो भाई बच्चों को ना कभी भी ऐसा मजाक या झूठ नहीं बोलना चाहिए कि अगर रियलिटी में भी कुछ हो तो फिर घर वाले जो है ना वो मजाक ही समझें। खैर अपने शहर पहुंच के भाई बताते हैं, खैर ऑफिस से पहुंच जाएं फिर बात करते हैं। हाय भाई साहब, वेलकम टू बहावलपुर। हमेशा जब भी मैं कहीं गया हुआ होता हूँ और उसके बाद भाईजान इधर आकर हमेशा जो है ना वो व्लॉग का एक सीन लाजमी रिकॉर्ड करता हूँ कि भाई ये देख के जो है ना सुकून मिल जाता है। आधी थकावट तो भाई वेलकम टू बहावलपुर देख के खत्म हो जाती है, और आधी जो है वो घर पहुंच के दोस्तों मैं अभी घर पहुंचा था, यकीन करो अभी फ्रेश हूँ, और आप लोगों को एक चीज़ दिखानी है। वो दिखाना ये है कि हमें ये एक गिफ्ट आया है, एक दोस्त ने जो है ना ये गिफ्ट दिया है पेंटिंग, और ये हैंडमेड पेंटिंग है। मुझे पेंटिंग्स बहुत पसंद है, और यकीन करो जब मैं आया हूँ ना ये देख के मज़ा आ गया, यकीन करो दिल खुश हो गया। पहले भी मेरे पास एक पेंटिंग है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, वो भी एक बाबा जी बने हुए हैं, बड़ी सारी पेंटिंग है। ये पड़ी है जी वो बाबा जी की पेंटिंग जो पहले मेरे पास थी, ये भी गिफ्ट आई थी भाईजान, और उसी दोस्त की तरफ से मुझे जो है ना वो ये वाली पेंटिंग भी गिफ्ट आई है। अब हमारे पास जो है वो 2 पेंटिंग्स हो गई हैं, ये वाली भी और ये वाली भी। ये बिल्कुल फ्रेश है, ठीक है। कलर्स देख रहे होंगे कितने शार्प कलर है, कितने प्यारे कलर्स हैं। ये पुरानी थी, ये थोड़ी सी डाली हुई भी है, हम इस पर जो है ना एक कोट करेंगे, और ये भी जो है ना अपनी फ्रेश हालत में आ जाएगी। इसके कलर भी इस तरह से जो है ना वो शाइन करने लग जाएंगे। तो भाई साहब इसको हम लगाएंगे ऑफिस में, और जब ऑफिस में लगाएंगे तो ये बहुत अच्छी लगेगी,
क्योंकि अभी ऑफिस में जो है ना, चलो भाई लाइट शाइट ऑन हो जाओ, अभी चीज़ें आई पड़ी हैं, सेटिंग होनी है, ठीक है। टेबल भी चेंज करेंगे यार, अभी टेबल जो है ना वो चेंज नहीं की, टेबल को भी चेंज करेंगे। चेस्टर भी आ गया, यहाँ पर जो है ना बाबा जी की फ़ोटो लगाएंगे और देख लेंगे अगर यहाँ पर लगानी हुई दूसरी वाली जो पेंटिंग है वो यहाँ पर लगा लेंगे, वरना देखेंगे भाई क्या करना है क्या नहीं करना। और तो कोई जगह नहीं बनती, हमारे पास ये जगह है और ये जगह है। ओए होए भाई साहब, देख रहे हो बच्चों ने कितना गंद किया हुआ है। खैर दोस्तों, बच्चे हैं, गंद तो करेंगे, कोई बात नहीं भाई, थोड़ी देर में समेट लेंगे। व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आपके वालिदैन को सलामत रखे, अपनी दुआ में मुझे और मेरे बच्चों को भी याद रखिएगा। भाई यकीन करो मेरा तो दिल खुश हो गया पेंटिंग देख के, काफ़ी दिनों से इस पेंटिंग का इंतजार था, फाइनली आ चुकी है। अब इसमें लगेगी तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। अल्लाह करे तो ऑफिस में दोनों पेंटिंग्स पूरी आ जाएँ, खैर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।